नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो ऐसी दिलचस्प कहानियों पर चर्चा करने वाले हैं जो बिल्कुल समानांतर चलती हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे समाज में मिलने वाले मौके और इंसान का अपना खुद का कैरेक्टर, ये दोनों मिलकर किसी भी स्टूडेंट की किस्मत तय करते हैं। हमें अक्सर लगता है ना कि सफलता तो सिर्फ पैसे से मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो आज की ये चर्चा इस सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। इन कहानियों में जो सबसे बड़ा टकराव है ना, वो एकदम शुरुआत में ही साफ साफ दिखने लगता है। एक तरफ है अमीरी का वो घमंड और संतुष्टि, जहां सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और दूसरी तरफ है शिक्षा के लिए एक ऐसी गहरी भूख जो किसी भी हाल में कम नहीं होती। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे बहुत सारा पैसा और विशेषाधिकार इंसान को लापरवाह बना देता है, जबकि अभाव और मुश्किलें एक ऐसी जबरदस्त प्रेरणा को जन्म देती हैं जो इंसान को लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है, एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन से, फिर पैसा, क्लास और मोटिवेशन के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि माता पिता के मूल्यों का क्या असर होता है, एकेडमिक प्रेशर को ये बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, और आखिर में विनम्रता और कड़ी मेहनत की अहमियत पर बात करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द राइट टू एजुकेशन, एक ऐसी ताकत जो समाज में सबको बराबरी के दायरे में लाकर खड़ा कर देती है। अब ये राइट टू एजुकेशन या आरटीई एक्ट आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सच में गेम चेंजर साबित होती है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनकी फीस सीधे सरकार भरती है। हमारी कहानी में सुंदर नाम के एक बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए ये एक्ट किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पिता किशन दास, जो सिर्फ एक फल बेचने वाले हैं, वो इतने महंगे स्कूल का तो बस ख्वाब ही देख सकते थे। लेकिन इस एक एक्ट ने सुंदर के लिए एक बड़े प्राइवेट स्कूल के दरवाजे खोल दिए और उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 55, जी हाँ, सिर्फ 55। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये नंबर दिखाता है 6 साल के सुंदर का तेज दिमाग और उसकी काबिलियत। किसी स्कूल में कदम रखने से बहुत पहले ही ये बच्चा अपने पिता के ठेले पर खड़े होकर आलू, भिंडी और केले का सटीक हिसाब पूरे 55 रुपए मनी मन बड़ी आसानी से जोड़ लेता था। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि आपका दिमाग कितना तेज है, या आपकी उम्र या आपके बैंक अकाउंट पर डिपेंड नहीं करता। आगे की सारी पढ़ाई इसी मजबूत नींव पर टिकी होती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, वेल्थ, क्लास एंड मोटिवेशन। दो बिल्कुल अलग रास्ते। क्योंकि देखिए, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। यहाँ माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ विक्की और सौरभ जैसे अमीर स्टूडेंट्स हैं। इनके पास सब कुछ है, अपने पिता का रुतबा है, और इसी वजह से ये बिल्कुल रिलैक्स या कहूँ कि लापरवाह हो गए हैं। इनका अहंकार इनकी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। और दूसरी तरफ सुंदर और दीपक, इनके पास कोई सेफ्टी नेट, कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये सफल होने के लिए पूरी तरह से अपनी अंदरूनी भूख और दिन रात की मेहनत पर टिके हुए हैं। एक नौकर का बेटा नौकर ही होता है। जरा सोचिए, कितनी कड़वी और चुभने वाली बात है ये। साइंस म्यूजियम की उस ट्रिप पर और क्लासरूम में दीपक और सुंदर को लगातार इस तरह की क्लासिस्ट बदमाशी का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक थिक स्किन डेवलप कर ली। उन्होंने इन तीखे तानों को इग्नोर करना सीख लिया। यही इमोशनल लचीलापन उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया, जिसने उन्हें एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ने की ताकत दी जो उनके खिलाफ खड़ी थी। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, माता पिता के मूल्यों का प्रभाव। देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की परवरिश बच्चों की सोच को पूरी तरह से आकार देती है। परवरिश का तरीका ना सब कुछ बदल कर रख देता है। एक तरफ रामलाल और किशनदास जैसे पिता हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पर वो पढ़ाई को ही सबसे बड़ी दौलत, अपना विद्याधन मानते हैं। उनका ये इमोशनल सपोर्ट उनके बच्चों में मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करता है। वहीं इसके बिल्कुल उलट अमन कुमार जैसे अमीर पेरेंट्स की बात करें तो उनकी बहुत ज्यादा आज़ादी और सिर्फ स्टेटस दिखाने की आदत बच्चों में बुरी आदतों को बढ़ावा देती है। उन्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा। 1 लाख रुपए, ये फिगर सच में हैरान कर देने वाला है। बिना किसी रोक टोक और अत्यधिक आज़ादी के चलते सौरभ चुपके से ऑनलाइन गेमिंग में अपनी माँ के अकाउंट से पूरे 1 लाख रुपए उड़ा देता है। ये सीधा सीधा रिजल्ट है पेरेंट्स के कोई बाउंड्रीज सेट ना करने और पैसे की बहुत ज़्यादा आसानी का। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रिएक्टिंग टू एकेडमिक प्रेशर। जब एग्जाम्स आते हैं और पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता है,
तब ये युवा कैसे रिएक्ट करते हैं, यही उनके असली कैरेक्टर का टेस्ट है। सौरभ के गिरने का ये पूरा पैटर्न देखिए। ध्यान भटकाने वाले ऑनलाइन गेम्स खेलना, फिर ट्यूशन बंक करना, फिर 1 लाख रुपए हार जाना और आखिर में स्कूल के टेस्ट में फेल हो जाना। ये एक पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट है सुंदर। प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने यूपीएससी की तैयारियों पर डटा हुआ है। यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है कि जब दबाव पड़ता है तो इंसान का कैरेक्टर ही उसे बचाता है या डुबोता है। इस कहानी में यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव और कमाल का ट्विस्ट आता है। जब सौरभ मैथ्स में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो किससे मदद मांगता है? उसी दीपक से, जिसका वो कभी मजाक उड़ाता था। ये साबित करता है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल की किताबों के जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एक ही होते हैं। ज्ञान किसी महंगे स्कूल का मोहताज नहीं होता। एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट का मजबूत बेस एक महंगे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट की नैया पार लगा सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक सेक्शन पर, ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क, असली इम्तिहान। ये वो जगह है जहां सुंदर और विकी की कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक बेहद क्रिटिकल यूपीएससी इंटरव्यू में विक्की का ये जवाब जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है, मैं इस आरटी नाटक को बंद कर दूंगा। सस्ते समाज के लोगों को हमारी बराबरी नहीं करनी चाहिए। मतलब सीरियसली, ये सिर्फ एक गलत जवाब नहीं है, ये अंदर तक भरा हुआ क्लासिज्म है। विक्की का घमंड और उसकी एम्पैथी की कमी उसे पब्लिक सर्विस की असली जिम्मेदारियों को समझने ही नहीं देती। उसे लगता है उसका बैकग्राउंड उसे यहाँ भी बचा लेगा। अब इस जवाब को सुंदर के शानदार जवाब से कंपेयर करके देखिए। सुंदर कहता है कि वो आरटीई को और एक्सपैंड करना चाहता है और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकारी जगह देना चाहता है ताकि वो इज्जत से कमा सकें। सुंदर का अपना खुद का जीवन अनुभव यहाँ एक गहरी सहानुभूति और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में बदल जाता है। ये साबित करता है कि जब सही अवसर और सही कैरेक्टर मिलते हैं तो कमाल का लीडरशिप पैदा होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल्स चाहिए होते हैं। अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना, लोगों के तानों और बदमाशी को पूरी तरह इग्नोर करना, दूसरों के लिए गहरी एम्पैथी यानी सहानुभूति रखना और विरासत में मिले रुतबे से ज़्यादा अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करना। इन्हीं स्किल्स ने सुंदर और दीपक को अपनी शुरुआती कमजोरियों से लड़कर इतनी बड़ी सफलता दिलाई। जाते जाते मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर हम सब थोड़ा ठहर कर सोचें। क्या सच्ची दौलत विरासत में मिले उस विशेषाधिकार से आती है, या फिर उस कैरेक्टर से जो अच्छी शिक्षा और विनम्रता से बनता है? आज के इस विश्लेषण ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि असली विद्याधन वही है जो कठिनाइयों में तप कर निखरता है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।